वेलकम बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं, राइट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर के थ्रू तो वहां पे एक हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है ना। एक हीट पैदा होता है, यानी कि तुम अगर अपने घर में टीवी या फ्रिज है उसकी बैक में थोड़ा सा हाथ ले जाके देखोगे या थोड़ी देर तक किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो तो वो गर्म फील होना स्टार्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट बहुत सारी बात की है हमने, उसमें हमने प्रेस वगैरह सबकी बात कर ली थी, ठीक है। तो आज ये चैप्टर हम क्या इसमें हम सीखने वाले हैं, हम इसमें सीखने वाले हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में से जाता है ना, तो वो हीटिंग इफेक्ट तो पैदा करता ही है, ये हमें पता है। साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उसके आसपास आ जाता है, यानी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे पर समझ लो, पहले इस चीज को लिख डालो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग मींस इलेक्ट्रिक करंट flowing in wire can produce magnetic field around it. Yes, magnetic field around the wire है। हाँ बिल्कुल। देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊं ना तुम लोगों को। मान लो कि तुमने एक लोहे का कील लिया, लोहे का, प्योर लोहे का, ठीक है। अच्छा कोई भी ऑर्डिनरी कील ले लो भैया, थोड़ा सा कील ऐसे, ठीक है। अब इस कील पे ना एक कंडक्टिंग वायर, कॉपर का एक पतला सा तार ले लो और उसे जोड़ दो, ऐसे इसके ऊपर लगा दो, लपेट दो, और यहाँ पे एक छोटा सा आप यहाँ पे सेल लगा दो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें से करंट जाएगा। अब ये लोहे की कील के ऊपर तुम्हारे पास वो तार लपेटे हुए हैं, ठीक है। तो तुम देखना कि जब ये ऑन होगा, मैंने ना इसको डायरेक्ट ले रखा है, यहाँ पे मैंने कोई स्विच वगैरह नहीं ले रखा, मैंने इसको डायरेक्ट लगा रखा है। अब छोटे छोटे से लोहे के कील या कोई भी आयरन पाउडर को अगर मैं इसके पास ले जाऊं ना, तो ये सबके सब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर मैंने इस सेल को यहाँ से हटा दिया या स्विच ऑफ कर दिया, थोड़ी देर बाद हमें दिखेगा कि ये इसकी तरफ, ये जो छोटे छोटे लोहे की कील थे ये इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही। तो क्या हुआ, फर्क क्या हुआ, यहाँ पे तो हमने क्या लगाया था, यहाँ पे हमने छोटा सा एक सेल लगा दिया था, जिसकी वजह से इसमें क्या गया, इलेक्ट्रिक करंट गया। उसके अंदर हमारे पास ये क्या पड़ा हुआ है, बड़ा वाला हमने जो यहाँ पे कील या नेल जो हमने ले रखा है, आयरन नेल जो रखा है, वो किसकी तरह बिहेव करने लग गया, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। यानी हमें ये समझ में आने लग गया कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर में से किसी करंट कैरिंग वायर को लेते हैं तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। यानी थोड़ी देर के लिए जब तक इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा वो किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। समझ में आ रही है बात। तो यही हमारा पूरा चैप्टर है। यानी हम ये एक और इन अदर वर्ड्स करके तुम ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिज्म की बात हम करेंगे। बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है तो एक मोटी सी बात दिमाग में बांध लो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? हाँ, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की बात कर लेते हैं थोड़ी देर। मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, ऐसा कर लो, इज एन ऑब्जेक्ट which can attract, ऐसे लिखो, which can attract substance like which can attract iron लिखो सबसे पहले। आयरन तो सबने देखा ही होगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। यानी जो मैग्नेट वो सब्सटेंस होते हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी जिनमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर को तो नहीं अट्रैक्ट करेगा भैया, तो मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और देखा होगा बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, छोटे छोटे से सेल जैसे मैग्नेट ले लेते हैं और उसमें खेलते रहते हैं। या फिर वो फेंकने वाला होता है ना, वो एक बोर्ड सा होता है और ऐसे बच्चा वो तीर जैसा होता है पर उसके सामने तीर नहीं होता, वो मैग्नेट होता है, जाके यूं चिपक जाता है बोर्ड के ऊपर,
समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो वो तो हमारा नेचुरल मैग्नेट से बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ना, ये हमारा टेम्परेरी मैग्नेट बन रहा है। कैसे बन रहा है? अब यही तो फंडा है कि कैसे बन रहा है। जब भी करंट कैरिंग वायर में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हम प्लेस कर देंगे ना, वो भी मैग्नेट। कैसा ऑब्जेक्ट? वो खुद कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओ हो, बहुत झमेला हो गया। सिंपल सा करो कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर है, सुनो, ये करंट कैरिंग वायर है, मान लो इसमें करंट मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। बोलो, ये बात समझ में आई? बात समझ में आई? इंट्रोडक्शन समझ में आया? मैग्नेट क्या होता है समझ में आया? ठीक है। अच्छा, मैग्नेट हमारे पास कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं बच्चे मैग्नेट। एक होता है हमारा नेचुरल मैग्नेट, बहुत खेले होगे तुम बचपन में। एक हो गया नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया? आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना? मैग्नेट, ये जो मैग्नेट हमने बनाया, ये हमारा एक्चुअली वो लोहे का कील था, वो मैग्नेट नहीं था, पर उसमें से थोड़ी देर के लिए क्या पास हो गया? करंट पास हो गया, या उसको मैग्नेटिक फील्ड किया, उसको हमने फील्ड के अंदर रख दिया। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो भैया उसको क्या तैयार हो गया? मैग्नेट तैयार हो गया। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ये टेम्पररी होता है, और ये इसका मैग्नेटिज्म इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो परमानेंट होती है। इसमें हम डायरेक्शन चेंज करवा सकते हैं, इसमें हम डायरेक्शन चेंज नहीं करवा सकते। समझ रहे हो? हाँ, अब मैग्नेट है तो भैया जी मैग्नेट का आप ये देखिए, मैग्नेट का ना, हाँ, आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया, नेचुरल मैग्नेट हो गया। अब मैग्नेट अलग अलग शेप्स में आते हैं। मैग्नेट जो है वो अलग अलग शेप में आते हैं, तो तुम फिलहाल दो लिखो। बार मैग्नेट की बात करेंगे, ठीक है, तुम्हारे लैब में बहुत आसानी से दिखने को मिल जाएगा। और यू शेप मैग्नेट या हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। यू शेप मैग्नेट, या इसको हम हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं। बोलो, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट भी हम इसको बोलते हैं, या यू शेप मैग्नेट भी हम बोलते हैं। होता क्या है इसमें? ठीक है, ओके। अब अगर मैग्नेट है तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ लो, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा, जिनको लिख के याद कर लोगे तो बहुत आसान रहेगा। बाकी मैं फ्लो चार्ट इसका बाद में बना ही दूंगी, जिसमें आपको वन वर्ड्स में याद करना पड़ेगा। अभी डिटेलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो लिखिए, क्या आ गया हमारे पास हम क्या बोल रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड। यस, मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम समझो इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से, कि जब तुमने कोई मैग्नेट रखा, ये मैंने बार मैग्नेट रखा है, ऐसे छड़ की आकार का जो मैग्नेट होगा वो हमारा क्या होता है? बार मैग्नेट, ठीक है। अब बार मैग्नेट है, और मैग्नेट में हमें पता है कि उसका हाइपोथेटिकल नॉर्थ और साउथ होता है। यानी कि मान लो ये वाला सिरा मेरा क्या है? नॉर्थ, और ये सिरा मेरे पास क्या है? साउथ, ठीक है। बार मैग्नेट मैंने लिया। कैसा मैग्नेट लिया? मैंने बार मैग्नेट लिया, ओके, ठीक है। अब सुनिए कहानी। इसमें अगर तुमने देखा होगा बचपन में कभी कोई ऐसा खेल खेले होगे, भैया अगर दूर से मैं कोई आयरन नेल यानी लोहे की कील को मैं इसके पास लाने की कोशिश करती हूँ, हाँ, कील बना लो, बढ़िया तरीके से कील बना लो, ठीक है, और मैं इसको ना यहाँ पे इसको पास लाने की कोशिश करती हूँ। क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब मैं इसको इसके पास लेके आ रही, तो मुझे, जब मैं दूर थी तब तो मुझे फोर्स लगाना पड़ा, इसे धकेलना पड़ रहा था ना, ऐसा करके ये धक्का मार के लाई थी। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हमारे हाथ पे एक फोर्स लगने लगता है, जिससे कि ये जो मैग्नेट है ये क्या करेगा? इस कील को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी इसका क्षेत्र आ गया, इसका क्षेत्र, इसका वो क्षेत्र जिसमें वो अपना पावर, अपना फोर्स दिखा सकता है, फोर्स इज अ करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो मैग्नेट के चारों ओर की वो जगह जो हमें दिखती नहीं है लेकिन डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता नहीं है, महसूस तो होता है। मुझे पता है कि मैंने सेंटर में नहीं लिया, गलत सा बन गया, लेकिन आप समझो, मैग्नेट, अर्थ के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है? मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया, वो रीजन जहां पे मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएगा, या अपना इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स शो करवाएगा, ठीक है। यानी ये अब इसके चारों ओर का एरिया जहां पे ये फोर्स लगा सकता हो या अपना फोर्स दिखा सकता हो, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन लिख ले, ठीक है, डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, आप नोट डाउन कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखिए, इट इज द
तो बेटा जी डेफिनेशन लिख डालिए फटाफट से। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। ठीक है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स या इसका मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव दिखेगा, वो एरिया है ना, वो रीजन, वो स्पेस। ठीक है, मैग्नेट के चारों ओर का वो हिस्सा, वो एरिया जहां पे मैग्नेट अपना प्रभाव दिखा सकता है, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज याद रखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड अभी बता दूं, मैग्नीट्यूड की थोड़ी सी बात और करते हैं, पर डायरेक्शन का देख लो, ऑलरेडी मैंने लिख लिया है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यानी कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का? तो देखो, जो तुमने कॉम्पास लिया है ना, मैग्नेटिक कॉम्पास, मैग्नेटिक निडल देखा होगा ना। अरे मैग्नेटिक कॉम्पास कैसा होता है, तुम लैब में देखोगे इस तरह से, पूरा अच्छे से नहीं बना पा रही मैं यहाँ पे, ठीक है, पर आप अगर देखेंगे तो इस तरह से निडल पे यहाँ पे एन लिखा हुआ होता है, रेड कलर का होता है ना, यहाँ पे पॉइंटेड होता है इस तरह से, राइट। तो ये जिस तरफ नॉर्थ दिखा रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड की, जहां पर भी आपने रख दिया इसको, तो कॉम्पास का नॉर्थ जिस तरफ दिखा रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। ठीक, या फिर इसको एक लाइन में याद रखो, नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल ऑफ कंपास इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। हालांकि इसको आगे लेके हम बताएंगे, नॉर्थ से निकलता है और किस तरफ जाता है? साउथ की तरफ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमें ऑब्जर्व होने को मिलता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो मैंने ये तो बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। जो कंपास का निडल होगा वो क्या दिखाएगा? कंपास का जो निडल होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इतना याद रह जाएगा ना, इतना तो याद हो जाएगा। तो ये तो हो गया डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की बात करो, यस, मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी, न्यूमेरिकल क्वांटिटी। तो किसमें मेजर किया जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चा पार्टी क्या होती है इज टेस्ला, नॉट तस्ला, टेस्ला। ठीक है कैसे लिखोगे? कैपिटल टी से इसको शो करोगे। ठीक है, और सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है गॉस। सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है गॉस। तो 1 टेस्ला और गॉस में रिलेशन हमारे पास है, जब पड़ेगी जरूरत हम करेंगे, पर अभी फिलहाल इतना याद रखो, नहीं तो सारा ऊपर से जाने वाला है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड देख लिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में हमें थोड़ा पता चल गया। हमने क्या किया? हमने इसकी यूनिट भी लिख डाली। अब जरा लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अरे मैडम करंट पढ़ाते पढ़ाते किधर आ गए? ऐसा है भैया, करंट पढ़ाते पढ़ाते हमें यही पढ़ना है, जब करंट किसी वायर में से पास होता है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और उसके चारों ओर क्या हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इन चीजों को तो पढ़ना पड़ेगा। लिखे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं भैया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एक चीज याद रखो, एक शब्द में याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कर्व लाइन दिखेगी ना आपको, उस पर हमेशा टेंजेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी लिख डालते हैं, फिर उसको समझाती हूं मैं। लिखो कि मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने लिख लिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो डेफिनेशन ये है, इसको मैंने अलग से पॉइंट बना के मैंने लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, वो कैसे ड्रॉ की जाती है अभी बताती हूँ। आर द लाइंस ड्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। अच्छा, कैसे करें? तुम एक बार मैग्नेट ले लो। अब मैं इसको समझा देती हूँ कि होगा क्या, ये बनेगा कैसे। ये तुमने बार मैग्नेट लिया, हो, ये बात मेरी समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ये हमने बार मैग्नेट लिया, छड़ जैसा मैग्नेट लिया। ठीक है, और इस मैग्नेट के चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि इसके चारों ओर वो एरिया होगा जहां पे किसी दूसरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, कुछ तो ऐसा होगा, है ना। तो दूसरा ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये बात बोलते हैं। अब देखो कॉम्पास ले लेंगे। अच्छा सुनो, कॉम्पास जो तुम्हें स्कूल में दिखने को मिलेगा ना, वो कुछ ऐसा होगा, एक पाइवॉट के ऊपर ये पूरा निडल सा होता है, इस तरफ नॉर्थ लिखा हुआ होता है और यहाँ पे ऐसा कुछ होता है मिडल में, राइट, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे क्या होता है? साउथ। तो ऐसा कुछ, और ऊपर को ग्लास एक छोटा सा ऐसा होगा, उसके ऊपर क्या लगा? ग्लास टॉप होगा, यानी ऊपर से ग्लास की कवरिंग होगी और एक निडल होगा। ठीक है, तो अगर इस निडल को तुम लाके यहाँ पे नॉर्थ पे रखना स्टार्ट करो, ठीक है,
यहाँ पे रखोगे तो तुम देखोगे कि ये जो हमारे पास निडल है ना वो कुछ ऐसा घूम गया, ठीक है। जहां पे एक ड्राइंग शीट ले लेना, उसके ऊपर ये बार मैग्नेट रख के और एक कॉम्पास लेके काम करने की कोशिश करना। यहाँ पे जहां पे निडल दिख रहा है वहां पे एक पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब इस कॉम्पास को उठाया, इस निडल पे दोबारा से रखा। जब हम इस निडल को दोबारा रखेंगे तो ये दोबारा ऐसा कॉम्पास दिखाएगा हमें, जहां पे नॉर्थ में लिखा दिख रहा है वहीं पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक डॉट लगाओ, इसको उठाओ, यहाँ पे रखो, ठीक है। ऐसा करते करते हम पाएंगे कि ये जो निडल है ना वो इस डायरेक्शन को दिखा रहा है, यानी नॉर्थ से निकलता हुआ साउथ की तरफ एंटर करता हुआ। सिमिलरली ऐसा नीचे भी करोगे ना, ऐसा अगर यहाँ से इस कोने से लेने की कोशिश करोगे ना तो वो भी हमें इस तरह से कुछ दिखाएगा, यानी पॉइंट्स को जोड़ते चले जाओ तो हमें कुछ ऐसे लाइन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? कर्व पाथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बार मैग्नेट के चारों ओर कर्व पाथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम बनाते रहे तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास ये इस तरह से आनी स्टार्ट हो जाएगी। समझे? यहाँ पे साउथ की तरफ एंटर करता दिखेगा और नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलती दिखेगी। तो फील्ड लाइन वो लाइंस होती हैं। इसका एक डेफिनेशन और है, हालांकि हम इसमें बोल सकते हैं कि मान लो कि अगर मैंने ये फील्ड लाइन बना दी तो इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी कर्व्ड पाथ या स्ट्रेट भी होती है, मैं बताती हूँ, पर अभी कर्व पाथ से याद करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जिन पे अगर हम कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा उस खास पॉइंट पर। क्लियर? ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरली नॉर्थ के सहारे चलती है, यानी कि नॉर्थ जैसे जैसे जाएगा ना, नॉर्थ जैसे ट्रेवल करेगा वैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी वो शो करती चली जाएगी। बोलो बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? हालांकि ये इंट्रोडक्शन है सारा का सारा, असली काम अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये समझ में आया? इसकी प्रॉपर्टी कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा बेटा जी फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज भी लिख डालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की 3 प्रॉपर्टी कर लो, बहुत है आप लोगों के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? पहला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कहां से, तुम यहाँ पे स्टार्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। इट स्टार्ट्स या ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एंटर टू इट साउथ पोल। एंटर टू इट साउथ पोल बोला है मैंने, उसको खत्म मत कर देना वहीं पे उठा के, ठीक है। सुन लो, कहां से स्टार्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? हमारे पास नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे क्या करती है? एंटर करती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को ऐसे करके क्रॉस नहीं कर सकती, राइट। और तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे ना बच्चे, मैं भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, तो पोल्स के पास ना बहुत सारी फील्ड लाइन इकट्ठे निकलती है, ठीक है। यानी कि पोल्स के पास जो फील्ड लाइन होती है वो एक दूसरे से थोड़ी क्लोज होती है और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाते हैं तो वो फैलती चली जाती है। अभी बनाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, पर देख लो पहले। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट एंड सेपरेटेड एट अदर प्लेस, ठीक है। तो बेटा जी मैं यहाँ पे बनाऊं डायग्राम, ये पहला वाला मिटा दूं थोड़ा सा, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पे बार मैग्नेट लिया और मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाना स्टार्ट किया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने अभी शेप दिखाया था आपको, ये केकड़े नहीं बना रही है ना, ओके। देखो ये यहाँ पे क्या कर गया? एंटर कर गया। साउथ पे क्या कर गया? एंटर कर गया। ये देखो जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से फील्ड लाइन मेरे को निकलती नजर आ रही है यहाँ पे। इसको फैलाते चले जाओ, ये इस तरह से जितना मर्जी फैला लो भैया, हाँ वीक जरूर हो जाएंगे दूर जाते जाते, क्योंकि एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये एंटर करवाओ, ये एंटर करवाओ, समझ रहे हो? तो जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास बहुत सारी फील्ड लाइंस आपको दिखने को मिल जाएंगी, ओरिजिनेट होती है और एंटर करती है, आपको बहुत सारी फील्ड लाइन दिख जाएंगी। तो जहां पे एक दूसरे के क्लोज होंगी ना, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? ज्यादा। या और एक बात कर लो, फोर्स समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये करो कि इस वाले सेक्शन पर पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि फील्ड लाइन एक दूसरे के क्या है? क्लोज, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स भी इन पॉइंट्स पे क्या लगेगा? यानी पोल्स पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। और जैसे दूसरी जगहों पे जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, ठीक है। कहां पे ज्यादा होगी? पोल्स पर, ठीक है, ओके। और मैंने ये बोला था कि ये कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काट सकती, तो बहुत जल्दी से देख लो क्यों नहीं काट सकती। जैसे मान लीजिए ये एक फील्ड लाइन है,
अब दूसरी फील्ड लाइन निकली और ये यूं करके चली गई, तो बेटा जी जहां पे ये काटेगी ना, मैंने आपको क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी कर्व लाइन, वैसे स्ट्रेट भी होती हैं पर अभी समझो क्या होती हैं, वो कर्व लाइन होती है जिसपे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं, वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसपे किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, कर्व लाइन जिन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा। अब समझिए दो लाइन ऐसे कट कर गई तो भैया एक डायरेक्शन तो चला गया ऊपर की तरफ और दूसरे पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये जा रहा है मेरे पास कहां पे, डाउनवर्ड, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ये जा रहा है नीचे की तरफ, इस तरफ दिखा रहा है। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है, इतना प्रिपेयर करके रखिएगा। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया काम स्टार्ट होंगे। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस कीजिए।